जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। 4 नवंबर से घर घर जाकर जानकारियां जुटाई जा रही हैं, दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं और इस शुरुआत के साथ ही 2 जगह सबसे ज्यादा बेचैनी है। एक, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों में बसे हुए बांग्लादेशियों में, घुसपैठियों में। दूसरा, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में। और इसी बेचैनी का नतीजा है कि घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे हैं और ममता बनर्जी इधर कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, मार्च निकाल रही हैं। ममता बनर्जी जो कि सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, जो खुद चुनाव आयोग के साथ एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करा रही है, उसके लिए उन्होंने अधिकारी दिए हैं, बीएलओ दिए हैं जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, और ईआरओ एईआरओ दिए हैं जो कि सरकारी अधिकारी होते हैं। लेकिन यहाँ पर कलकत्ता में एसआईआर के खिलाफ विरोध भी कर रही है, अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। कहीं आपने देखा है कि कोई मुख्यमंत्री विरोध प्रदर्शन निकाल रहा है? क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है वो किसका विरोध करेगा। तो ममता बनर्जी कलकत्ता में अपनी भड़ास निकाल रही हैं। कलकत्ता में वो अपने ढहते हुए किले को बचाने की कोशिश कर रही हैं और इसलिए एसआईआर के खिलाफ उनका 4 नवंबर को, जिस दिन एसआईआर की शुरुआत हुई है, उसी दिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन निकाला, लोगों से एकजुट होने की बात कर रही हैं। मैं एसआईआर से नाम नहीं कटने दूंगी, इसकी बात कर रही हैं। और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के नेता वही पैदल मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को ये मार्च निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये विरोध प्रदर्शन करेंगी और उधर एसआईआर रुक जाएगा, चुनाव आयोग रुक जाएगा। ये तो संभव है नहीं। और ऐसा भी नहीं है ममता बनर्जी उस प्रक्रिया से पीछे हाथ खींच सकती हैं, क्योंकि फिर तो ये संवैधानिक मामला बन जाएगा और कोर्ट में जाएगा। तो ये विरोध प्रदर्शन किसके लिए हो रहा है? एसआईआर रुकेगा नहीं, ममता बनर्जी कुछ कर नहीं सकती है, तो किसे दिखा रही है? आखिर क्यों इतना जो है भड़क भड़क कर उनकी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं? ये दिखा रही है उन्हें जो कि इनका बहुत बड़ा वोट आधार है। ये विश्वास जगा रही है उनमें जो अभी दौड़ दौड़ कर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं कि किसी तरह बांग्लादेश में घुस जाए और जब यहाँ चुनाव यहाँ पूरा हो जाए तब लौटकर फिर से भारत की जमीन नोचने पहुंच जाए। ममता बनर्जी उन्हीं को भरोसा दिला रही है, क्योंकि अभी तक उनका ही भरोसा डगमगाया हुआ है, किसी और को समस्या है ही नहीं। क्योंकि कट ऑफ डेट 2002 है और 2002 में जिनका नाम नहीं है उनके माता पिता का नाम होगा, उनके पास कई और दस्तावेज होंगे जो भारत के रहने वाले हैं, तो उनको तो कोई समस्या ही नहीं है। बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को समस्या नहीं है। ऐसे नहीं होगा तो सीए के तहत नागरिकता पालेंगे। तो भाग कौन रहा है? जो घुसपैठिया है, जो गलत तरीके से भारत के अंदर आया है, क्योंकि भारत में उसको यहाँ के संसाधनों का, यहाँ की नौकरी का इस्तेमाल करना है। अब वही घुसपैठिया डर के मारे जा रहा है और ममता बनर्जी पर उसका भरोसा कम हो गया है। जैसे कि आपको मैंने एक पिछली रिपोर्ट में भी बताया कि कई इलाकों से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग गए हैं, जिनमें बीरभूम है, बिशरपाड़ा है, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, इन इलाकों से घुसपैठिए अभी जा चुके हैं। कई घुसपैठिए चले गए, घरों में ताला जड़ गया है। जैसे कि एक रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट थी विरती इलाके से, यहाँ के शरद कॉलोनी में काम करने वाली एक रहीमा की माँ जो कि बांग्लादेशी है, वो गायब हो गई। एक और मिंती की माँ है, कोई और भी काम वालियां हैं और बोल के गई है हम बांग्लादेश जा रहे हैं, हमें यहाँ डर लग रहा है, एसआईआर में हमें लग रहा है कि हमको फिर हमें पकड़ लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ऐसे ही बिशरपाड़ा के एक मोहम्मद आलम है, उनको डर लग रहा है कि अगर इनकी 2002 की लिस्ट में इनका नाम नहीं होगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो इन्होंने वोटर आईडी बना ली है अपनी अपनी पत्नी की, वोट दे रहे हैं, लेकिन 2002 की कट ऑफ में थे या नहीं? क्योंकि 2002 में अगर ये नहीं थे तो इनके माता पिता होंगे कहां से? क्योंकि वो बांग्लादेश के हैं, और ये भी नहीं होंगे तब तो यानी कि भारत के तो ये है ही नहीं। तो ऐसे कई लोग हैं जो जा रहे हैं लेलेगढ़ गांव में बैंक खाते खाली कर रहे हैं कि हम किसी तरह निकल जाएं। अब इन्हें डर ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के हाथ से बात निकल गई है, अब सेंटर एक्टिव है और एसआईआर में अगर हमारा नाम नहीं आया, हमारे दस्तावेज नहीं मिले, तो हमें चिन्हित कर लिया जाएगा, फिर हमें डिटेंशन कैंप में रख दिया जाएगा या नो मैंस लैंड में फेंक दिया जाएगा, तो फिर हमारी बुरी गत होने वाली है। इसीलिए हम अभी बांग्लादेश बॉर्डर पार कर लें, फिर सब ठीक होने के बाद हम वापस आ जाएंगे, ममता बनर्जी की सरकार आ गई तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये लोग इसी प्लानिंग से चल रहे हैं। इसीलिए आजकल बांग्लादेश बॉर्डर पर कई लोग पकड़े जा रहे हैं। जैसे कि अभी शनिवार और रविवार को 48 लोग पकड़े गए, शनिवार को 33 और रविवार को 15 लोगों ने उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने पकड़े हैं, जो भारत से बांग्लादेश जा रहे थे।
अब बांग्लादेश से भारत आने वाला तो एक अलग ही मामला है, लेकिन अब बांग्लादेश से भारत जा रहे थे कैसे? इल्लीगल तरीके से, वही जंगलों से, सुरंग के जरिए, पानी के जरिए, जिस रास्ते से ये भारत आते हैं। तो इनको पकड़ा, अब इनकी जांच होगी। इसके पहले 4 महीनों में बीएसएफ ने 400 लोग पकड़े हैं भारत से बांग्लादेश जाने वाले अवैध तरीकों से। पिछले 3 महीनों में 8000 लोग पकड़े हैं। अब ये 3 महीने वही हैं लगभग जब एसआईआर की शुरुआत हुई थी बिहार में। तो आप समझिए एसआईआर का खौफ देखिए इनके पर, कि ये इस तरह से इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं कि एसआईआर की बात आते ही भागना शुरू कर दिया था। तब संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब ज्यादा संख्या में भाग रहे हैं और ऐसे लोग पकड़े गए हैं। कुछ हो सकता है निकल भी गए होंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त चौकसी बहुत ज्यादा है, नए नए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, बायोमेट्रिक उपकरण भी लगाए जा रहे हैं वहां पर, तो इसके कारण अब ये पकड़ में ज्यादा आ जाते हैं। और अब क्योंकि पकड़ में आ गए हैं तो अब तो आपको कागज दिखाने ही पड़ेंगे, और फिर कागज नहीं होंगे तो आपको फिर अपने तरीके से भारत बांग्लादेश भेजेगा। आप दोबारा चुनाव के बाद आकर वहीं पश्चिम बंगाल में सेटल नहीं हो सकते हैं। तो इनके भागने से अब ये हो रहा है कि ममता बनर्जी का जो वोट था वो पूरी तरह से गायब हो रहा है, मतलब उसका एक हिस्सा तो गायब हो रहा है। अब ममता बनर्जी इसीलिए चाहती है कि वो जाए नहीं, क्योंकि जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं तो फिर वापस नहीं आएंगे। अब बड़ी मुश्किल से ममता बनर्जी ने इतने सालों में कागज बनवाए हैं, उनके तरह तरह के, भारत का नागरिक साबित करने की कोशिश की है, वोटर आईडी दिलवाया है उनकी पार्टी ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, तो फिर उसका फायदा भी तो वो लेना चाहती है और आगे के लिए भी फायदा लेना चाहती है। लेकिन अब ये सब कुछ उल्टा पड़ रहा है और इसीलिए ममता बनर्जी अब अपनी ताकत दिखा रही है मार्च करके। ये मार्च ऐसा वैसा नहीं है, देखिए वो पहले भी कर सकती थी, बाद में भी कर सकती थी या नहीं भी कर सकती थी, क्योंकि प्रक्रिया सामान्य तौर पर भी चल सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में तो आपकी पार्टी गई थी, लेकिन वहां से आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आप अब किस बात का विरोध कर रहे हो? लेकिन 4 नवंबर का दिन चुना उन्होंने ताकि इसकी चर्चा और हो, और वो भरोसा दिलाना चाहती है इन्हीं घुसपैठियों को कि जाओ नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी, भारत में रहो। उन्हीं में भरोसा जगाना चाहती है। आखिर किसके लिए मार्च हो रहा है? एसआईआर से किसको समस्या है? सबके पास दस्तावेज हैं, अभी के नहीं है, माता पिता के दस्तावेज हैं, तो जिनके पास नहीं है उन्हीं को वो यकीन दिलाना चाहती है कि हम नाम नहीं कटने देंगे। अब कहेंगे कि हम तो सही मतदाता का नाम नहीं कटने देंगे। आपका सही क्या है? आपका सही तो इससे पता चलता है कि आपने धड़ल्ले से आवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जारी किए हैं ताकि एसआईआर के लिए दस्तावेज इकट्ठे हो सके। तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि पहले जो सबसे मजबूत इनका आधार था, जो कि इनको ही वोट देता चाहे कुछ हो जाए, वो खिसक रहा है, उसमें भरोसा नहीं है। तो इन इलाकों में देखिए ममता बनर्जी को लेकर अभी बात होने लगी है। इस बात को आप उस तरह समझिए कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 6 लोगों के बीच बात पहुंचती है। तो ये बात होने लगी है कि अब ममता बनर्जी के हाथ में कुछ है नहीं, सब कुछ जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। एसआईआर तो हो ही रहा है, साथ ही डेमोग्राफी को लेकर पीएम मोदी जिस तरह का कड़ा संदेश दे चुके हैं, बार बार गृह मंत्री बोल चुके हैं, बॉर्डर इलाकों के 30 किलोमीटर के अंदर धार्मिक ढांचे तोड़े जा रहे हैं, और जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ी है वो तो अलग है ही। तो ये ममता बनर्जी के हाथ से अब बात निकल गई है, ऐसा लोगों को लगता है, तो इसलिए अब अपनी जान खुद बचाओ के मोड में आ गए हैं। और जब कोई नेता कमजोर होता हुआ दिखता है तो फिर उसके साथ लोग छोड़ने लगते हैं, जैसे कि कम्युनिस्टों के साथ हुआ था। कम्युनिस्टों को भी पहले भरपूर समर्थन हासिल था, सालों साल रिकॉर्ड तोड़ राज किया उन्होंने, और तब भी बूथों पर दबाव रहता था, हिंसा होती थी। फिर जब कम्युनिस्ट कमजोर होने लगे, लगा ममता बनर्जी के पीछे लोग हैं, तो सब ममता बनर्जी की तरफ ढुलक गए, और ममता बनर्जी अभी तक मुख्यमंत्री बनी हुई है। लेकिन अब जब ये कमजोर हुई है तो पहले तो बूथ लेवल पर जो जो पश्चिम बंगाल का कल्चर ही है, चुनाव के समय हिंसा होना, मारकाट होना, ये पिछली बार भी हुआ था, हर बार होता है। तो इसी तरह से बूथ पर भी दबाव बनाया जाता है कि हमारे बूथ से इसी को वोट पड़ना चाहिए। तो वो दबाव अब नहीं बनेगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि सबको लगता है कि जो सत्ता में आने वाला है थोड़ा उसके साथ हो जाए। भीड़ को देखकर भीड़ आती है, क्योंकि ममता बनर्जी की छवि ऐसी बन रही है कि अब तो इस बार सत्ता से गई। तो ये पूरी चीजें मिलकर ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है कि पश्चिम बंगाल के लोगों का ममता बनर्जी पर भरोसा उठ रहा है। घुसपैठियों को तो भरोसा उठ ही रहा है। ममता बनर्जी घुसपैठियों को, तुष्टीकरण को कैसे बढ़ावा देती है, उसके कारण पश्चिम बंगाल के लोग भी सोचने को मजबूर हैं। एक तबका तो सोचने को मजबूर है कि भारत की इनके राज्य में हो क्या रहा है। इसीलिए पूरी ताकत लगा रही है, पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह मैं दिमाग में लोगों की छवि बना पाऊं
कि अब भी आपकी मुख्यमंत्री मैं ही हूं, आगे भी मैं ही रहूंगी और मेरी लोकप्रियता कम नहीं हुई है, मेरा संघर्ष कम नहीं हुआ है। ये सब ममता बनर्जी एक लोगों के बीच में अवधारणा बनाना चाहती हैं। और एसआईआर की घबराहट जो है वो तो साथ में चल ही रही है। जैसे कि ममता बनर्जी अकेली नहीं है, जो 12 राज्यों में एसआईआर होना है उसमें डीएमके भी बहुत फड़फड़ा रही है। एमके स्टालिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में वही याचिका डाल रहे हैं कि ये संवैधानिक नहीं है, इससे सही लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, बीजेपी के पक्ष में हो रहा है। वही याचिका जो कुछ समय पहले राहुल गांधी की पार्टी, ये राहुल गांधी के नेता लेकर गए थे, कपिल सिब्बल पहुंचे हुए थे, राजद पहुंचे हुई थी। तो ये सब जब एसआईआर पर मुंह की खाकर लौट गए, फिर वही पिटीशन डाली है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान, हो सकता है संज्ञान ही ना ले या फिर पुराना फैसला जो है बता दे। तो ये सब इनकी परेशानियां एसआईआर से दिख रही है। अब ममता बनर्जी ये सब करके भी एसआईआर को रोक नहीं सकती है, अब उनके बस में नहीं है। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 80,000 से ज्यादा बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है ताकि बूथ स्तर पर ठीक से काम हो सके, लोगों को सही तरीके से दस्तावेजों के साथ उनको एसआईआर में नाम आ सके, कोई सही व्यक्ति है वो छूटे नहीं, गलत व्यक्ति उसका नाम ना आए। तो बीएलओ इतने नियुक्त किए गए हैं और साथ ही जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपने बीएलए नियुक्त किए हैं, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं। तो एसआईआर का काम बढ़िया तरीके से चल रहा है। और पश्चिम बंगाल के हालात को देखते हुए जो बीएलओ हैं उन्हें सुरक्षा भी दी गई है। जिलाधिकारी ने उनके लिए सुरक्षा सुनिश्चित की है, क्योंकि डर तो ये लगता है कि कहां पर जो पश्चिम बंगाल में भीड़ पीछे पड़ जाए, क्योंकि जिनके पास कागज नहीं होंगे वो गुस्सा तो दिखाएंगे ही, और इसीलिए सुरक्षा दी गई है ताकि बीएलओ पर कोई आंच ना आए। तो ममता बनर्जी इस वक्त खाली हाथ है, वो उनके हाथ में कोई ताकत नहीं है, एसआईआर रोक नहीं सकती है, चुनाव वैसे ही होगा और इस समय तो आप फर्जी दस्तावेज भी जारी नहीं कर सकती हैं। तो ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ी हुई है और यही मुश्किल दिखा रही है कि उनके नेता किस तरह के उलझलूल बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, मारने पीटने की बात कर रहे हैं, और उसी को बढ़ावा देते हुए ममता बनर्जी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसमें इनकी बेचैनी जो है वो साफ तौर पर झलक रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।